षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु सौव सिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाड़ मिनमो सुध केवली भणिनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका, बंध अधिकार प्रकरण चल रहा है। व्यवहार निषेध्य है, प्रतिषेध्य है, और निश्चय उसका प्रतिषेधक या निषेधक है। व्यवहार निषेध्य क्यों है? व्यवहार निषिद्ध सिद्ध हो जाए और किसके द्वारा? तो निश्चय से, तो सहज ही निश्चय की निषेधकता भी उसमें से घटित हो जाएगी। प्रकरण तो बंध का चल रहा था, तो बंध किससे होता है? अध्यवसान विपरीत भावों से। उन विपरीत भावों में अशुभ पाप के बंध कराने वाले परिणाम भी है और शुभ पुण्य के बंध कराने वाले परिणाम भी है। सारा जगत अशुभ पाप का बंध कराने वाला परिणाम क्रिया उसे तो बंध का कारण मानती है, समझती है, और उसे तो आसानी से अध्यवसान भी मान लेती है, भाई विपरीत है। परंतु जो शुभ भाव है, शुभ क्रियाएं हैं, है तो वे भी बंध के कारण, वे बंध के कारण है। लेकिन जिनवाणी में निश्चय के साथ साथ होने वाले वैसे ही भावों को, वैसे ही परिणामों को, वैसे ही क्रियाओं को व्यवहार से धर्म कहा गया है, व्यवहार धर्म माना गया है। जो बिना अंदर निश्चय के निर्मल परिणामों के मात्र बाह्य की शुभ क्रिया शुभ भाव हो, वे पुण्य के बंध तो होते हैं, बंध तो कराते हैं, परंतु वहाँ पर उस क्रियाओं में और भावों में दो प्रकार की विपरीत मान्यता है। एक सबसे पहली तो जो क्रियाएं जिनकी हो रही है वो उस क्रिया को अपनी मानते हैं, अपनी समझते हैं, और जो भाव हो रहे हैं उन भावों को भी अपने भाव मानते हैं, अपना स्वभाव समझते हैं। और दूसरी बात, उन शुभ क्रिया शुभ भावों को करते हुए ये समझते हैं कि वास्तव में धर्म कर रहे, मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। तो वस्तु स्वरूप के संदर्भ में, आत्म स्वरूप के संबंध में, मोक्ष मार्ग के संदर्भ में विपरीतता वाला मिथ्यात्व का परिणाम भी साथ में चलता है। तो वहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि जो शुभ भाव शुभ क्रियाएं हो रही है उनसे थोड़ा सा पुण्य का बंध तो हो रहा है, थोड़ा सा माने जितना हो रहा है,
वो तो अपने परिणामों के ऊपर है, मंदता के ऊपर है, लेशा के परिणामों के अनुसार भी है, परंतु मिथ्यात्व का महापाप भी साथ साथ बंध रहा है और इस कारण से उसे बंध का ही कारण समझा जाता है। परंतु निश्चय के साथ जिन्हें यथार्थ मुक्ति मार्ग है उनके साथ भी तो ये शुभ भाव शुभ क्रियाएं हो रही है। तो उन शुभ भाव और शुभ क्रियाओं से क्या होता है? संवर निर्जरा, उनसे मुक्ति होती है। कहते वास्तव में उससे भी पुण्य का ही बंध होता है, परंतु मात्र उस पुण्य का बंध हो रहा है और दूसरी तरफ जो मिथ्यात्व का महाबंध हो रहा था अज्ञानियों को, वो तो नहीं होता है, बल्कि दूसरी तरफ वो शुद्ध परिणति शुद्धोपयोग से निरंतर निर्जरा होती रहती है। इसलिए जो टोडरमल जी के शब्दों में वो निमित्त और सहचारी होने से उसे भी व्यवहार से धर्म कहा गया, परंतु बहुत से उस व्यवहार धर्म को ही सच्चा मान करके उसका आचरण उसी को अंगीकार करने का प्रयास करते हैं। वो व्यवहार के लिए वो निषिद्ध है ना, उससे तो बंद ही होगा, तो ये समझाना चाहते हैं। ऐसे कैसे बंद होता है? तो जिन्हें वास्तव में क्रियाएं करते हुए निश्चित बंद ही होता है, उनका उदाहरण लेते हुए किसका? अभव्य जीव का। तो अभव्य को तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होने ही वाला नहीं है। एक पिछले उसमें एक शब्द प्रयोग किया था, द्वादशांग तो नहीं, 11 अंग, आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन भी करे तो भी वह उसे लाभ नहीं करता, क्योंकि भेद विज्ञान अनहर तत्वात् कहा था। भेद विज्ञान प्रकट होने की योग्यता ही उनमें नहीं है, तो अज्ञान ही बना रहने वाला है, तो बंद ही होगा। तो जैसे उनकी सारी वो शुभ क्रियाएं, गाथा में जब क्रियाओं की बात आई थी ना, 273वीं गाथा में एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया। वो जो क्रियाएं करते हैं ऐसी चाहे जैसी चाहे जो कोई नहीं करते हैं, जिन वरे ही परिणतम, कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं? जो जिनेन्द्र भगवान ने कही वही क्रियाएं कर रहे हैं। वो जिनवाणी में कही हुई वही क्रियाएं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अच्छा क्रिया करते हुए जो अंतिम गाथा आई थी, श्रद्धा करते हैं, रुचिपूर्वक करते हैं, पुनः पुनः उसका स्पर्श करते हैं, तो रुचिपूर्वक भी कर रहे हैं, तो भावों की भी मंदता उसके अनुसार है। उन क्रियाओं के साथ ऐसा नहीं बहुत सारे मात्र दिखावे के लिए करते ना, दिखावे के लिए, अंदर तो बिल्कुल उतनी मंदता भी नहीं है। जैसे एयर होस्टेस मुस्कान हंसती रहती है, प्रसन्न रहती है नहीं, दिखती है, दिखाती है, तो सचमुच होती है, ये उसे दिखाना है। कुछ भी हो, घर में कोई अत्यंत अनिष्ट प्रसंग बना हुआ हो और उस अनिष्ट प्रसंग के कारण से अत्यंत दुखी हो, लेकिन ड्यूटी करना हो, तो ड्यूटी पर आकर के अंदर से वो पुनः पुनः याद आकर के दुख हो रहा हो, लेकिन चेहरे से क्या दिखाना पड़ेगा? प्रसन्नता दिखाते हैं। तो वहाँ दिखाना क्रिया अलग, परिणाम अलग। ऐसे बहुत हम भी जो शुभ क्रियाएं सभी करते हैं उनमें वास्तव में शुभ भाव होता ही है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन करना तो है ही, तो करते हैं, बिना भाव के भी करते हैं, लेकिन उन्हें उस समय शुभ भाव नहीं है ऐसा नहीं है, उतना उसके अनुसार का शुभ भाव भी है, उतनी कषाय की मंदता भी है, और इसी वजह से दोष भी नहीं लगता क्रियाओं में, और इसी कारण से नवे ग्रवेक तक भी जाते हैं वह। यदि दोष लगावे तो उतनी उत्कृष्ट स्थिति तक नहीं भी पहुँचे, लेकिन फिर भी जो असली धर्म है वो नहीं है, तो उनके लिए सारा वो बंधन का ही कारण होता है। इसलिए वो सारा व्यवहार निषिद्ध है, प्रतिषिद्ध है। अब कैसे उनमें निषेध निषेधक संबंध कैसे है, प्रतिषेध प्रतिषेधक संबंध कैसे हैं, ये 276-77 गाथा में कह रहे हैं। गाथाओं की चर्चा अपन ने कल पढ़ ली थी, टीका से अपने को चर्चा करनी है।
कीदृशो प्रतिषेध्य प्रतिषेधको व्यवहार निश्चय नयो इति चेत। इसका उत्तर इन दो गाथाओं में दे रहे हैं। एक बार गाथा और पद्यानुवाद पढ़ करके मूल गाथाओं का भाव ध्यान में लेते हैं, फिर टीका से चर्चा करते हैं। बोलिए एक साथ सभी मिल करके बोलिए। आयारादीणाणं जीवादिदंसनं च विण्येयं छज्जीवणिकं च तः भणदिचरितं तु व्यवहारो आदाखुमज्झणाणम् आदामेदंसनं चरेतं च आदापचखाणम् आदामे संवरो जोगो जीवादिकाशधान दर्शन शास्त्र अध्ययन ज्ञान है चारित्र है षटकाय रक्षा यह कथन व्यवहार निज आत्मा ही ज्ञान है दर्शन चरित भी आत्मा अर योग संवर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। 276 में व्यवहार कहा और 277 में निश्चय कहा। व्यवहार क्या है या व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है ये बता दिया, और निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है ये बता दिया। लेकिन दोनों का इस तरह से निरूपण करने पर निषेध कहाँ हुआ? व्यवहार की बात अलग कह दी, निश्चय की बात अलग कह दी। इन निश्चय ने व्यवहार का निषेध किया, ये बात कहाँ आई? आ गई, सहज आ जाती है। लोक में भी जो कोई उपचार से औपचारिक तरीके से जो बात कही जा रही हो, व्यवहार से जो बात कही जा रही हो, उसके सामने यथार्थ बात आ जाती है तो अपने आप ही वो बात क्या हो जाती है? निषिद्ध हो जाती है। वो निश्चय व्यवहार के प्रकरण में नए चक्र में एक उदाहरण दिया। बादाम का पेड़ और बादाम, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हो और उसमें बादाम का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, सारे अलग अलग। तो कोई पूछे ये क्या है, तो सब ये कहेंगे आम के पेड़ को कि ये आम है, ये नीम है, ये बादाम है, ऐसा बोलेगा ना। तो बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं, ठीक है, बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं। लेकिन वो पेड़ बादाम है क्या? मुझे बादाम खाना है तो उस पेड़ के पत्ते खाएंगे तो चलेगा, टहनियाँ खाएंगे तो चलेगा। तो कोई लाओ बादाम लाओ, तो ये है ना, तो पत्तियाँ लाएगा, अरे नहीं नहीं ये बादाम नहीं है, तो कौन सा बादाम है? तो उसके जो फल है, अरे ये नहीं बादाम, तो उसमें जो फल लगे हुए वो बादाम है। अब फल दिए तब ये बादाम है ऐसा कहा। अब कदाचित उसको समझाने के लिए निषेध के शब्दों में भी कह देने, नहीं वो बादाम नहीं है, ये बादाम, नहीं इसको बादाम कहते थे ना, कि इसी पर ये बादाम का फल लगता है, इसलिए उस पेड़ को भी बादाम कहते थे, लेकिन असली बादाम ये है। और भी आगे बढ़े, वो भी छिलके सहित है, तो ऊपर का छिलका है वो भी बादाम, और जब बाज़ार में तोल करके आएगा तो उसका भाव भी तुलने पर उसकी भी कीमत देना पड़ेगी। लेकिन वह बादाम है क्या? जब खाना होगा तो वो भी तोड़ करके अंदर से मिगी निकालेंगे, तो वो ग्रहण करने लायक। अब ये लिया, ये बादाम नहीं है, फिर उसे छोड़ दिया। तो आगे आगे जो सही पकड़ते हैं तो पीछे का जो औपचारिकता से साथ में होने से उसे भी कहा गया था, अपने आप निषिद्ध हो जाता है। ऐसे ही ये व्यवहार से कहा था लेकिन निश्चय सामने आ गया तो अपने आप ही निषिद्ध हो गया, ऐसा उसे समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपन टीका देखते हैं। आचारादि
शब्द श्रुतम ज्ञानस्य आश्रयत्वात् ज्ञानम। आचारादि शब्द श्रुतम। अब यहाँ भी ये समझना, आचार आदि ये कह रहे हैं, लेकिन आचार आदि का मतलब आचरण से नहीं है, आचरण से, चारित्र से नहीं है। ये जो द्वादशांग जिनवानी है, वो द्वादशांग जिनवानी में से जो 12 अंगों में पहला जो अंग है वाचारांग सूत्रकृतांग, तो वो उसका आचार आदि कहते हैं। तो अपन अंग शब्द और जोड़ लीजिए। आचारांग आदि जो शब्द श्रुत जिनवानी है वह ज्ञानस्य आश्रयत्वात्, ज्ञान का आश्रय है, ज्ञान का विषय है। शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अभ्यास करना, इसे ही सम्यक ज्ञान, व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो उस ज्ञान का वह आश्रय है, आधार है, विषय है, इसलिए वही सम्यक ज्ञान है, ज्ञानम। जीवादयो नव पदार्था दर्शनस्य आश्रयत्वात् दर्शनम। जीवादि जो 9 पदार्थ है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, चूँकि समय सार है और समय सार में 13वीं गाथा से ही 9 पदार्थ, 9 तत्व शब्द भी प्रयोग किया उन्होंने। 9 तत्वों की बात करते आ रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य तो 9 तत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, वो 7 तत्वों में पुण्य पाप मिलाते हुए भी 9 तत्व कहते हैं, और अपन 7 तत्व और पुण्य पाप मिलाए तो 9 पदार्थ कहते हैं। यहाँ उन्होंने 9 पदार्थ ही प्रयोग किया। तो जीव आदि पुण्य पाप मिलाते हुए जो 9 पदार्थ है वे दर्शनस्य आश्रयत्वात् दर्शनम, वे दर्शन के आश्रय है, इसलिए इनको ही सम्यक दर्शन कहते, विषय है। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वैसे यहाँ तो मूल गाथा में भूदत्थेण आभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षोय सम्मतम। भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त्व है। वो जाने हुए कहा, लेकिन जाने हुए तो सम्यक ज्ञान होंगे ना। सम्यक तो क्यों, जानकर श्रद्धान होता है, इसलिए भूतार्थ से जाना तो श्रद्धा हुई, तो सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन का विषय किसकी श्रद्धा सम्यक दर्शन है, कि 9 पदार्थों की या 7 तत्वों की, उसका नाम सम्यक दर्शन। इसलिए वह सम्यक दर्शन का विषय जीवादि पदार्थ होने से उनको भी विषय के कारण से सम्यक दर्शन कहते हैं। जीवादया 9 पदार्था दर्शनम, वही सम्यक दर्शन है। षड जीव निकायाश्च चारित्रस्य आश्रयत्वात् चारित्रम इति व्यवहारा। जैन दर्शन का जितना भी आचरण पक्ष है, वो आचरण पक्ष में 2 ही भाव मुख्य होते हैं, अहिंसा और वीतरागता। सारी क्रिया, कोई भी क्रिया देखेंगे, अहिंसा और वीतरागता। दूसरे जीवों की अपेक्षा से अहिंसा, जितने आचरण की क्रियाएं जितनी होंगी, कोई भी क्रिया उठा करके देखेंगे, जीवों की रक्षा और अपने परिणामों में राग की उत्पत्ति न हो, राग घटे, वीतरागता हो, राग की वृद्धि न होवे। ये सारी क्रियाओं में देख लेना। इन अपेक्षाओं से अभक्ष कितने होते हैं, बहुघात, त्रसघात और नशाकारक, हानिकारक, नशाकारक और अनुपसेव्य, ये है ना। अब उसमें से जो हानिकारक है, नशाकारक है, अनुपसेव्य है, ये क्या है? जो त्रसघात और बहुघात है, ये तो हिंसा स्पष्ट हो रही है जीवों की, जो जिसमें बहुत त्रस जीवों का घात होता हो, बहुत सारे स्थावर का घात होता हो, अनंतकाय जीवों का, तो वे ग्रहण खाने योग्य नहीं, अभक्ष है। तो वहाँ उन जीवों का घात, हिंसा हो रही है, उससे बचाया। लेकिन डायबिटीज वाले को शक्कर खाए, बीपी ब्लड प्रेशर होता हो, नमक खा ले, कहाँ हिंसा हो रही है? हिंसा तो नहीं हो रही है, तो क्यों अभक्ष है? हिंसा तो नहीं हो रही, तो अभक्ष क्यों है? लेकिन हमें तो हानि पहुंचा रहा है ना। तो हमें हानि पहुंचा रहा है तो फिर वह हमारी राग की वृद्धि करने, हम
वो हानि हो रही है ऐसा जान करके भी भक्षण करेंगे, तब राग की वृद्धता है, राग तीव्रता है, आसक्ति अधिक है, तो आसक्ति छोड़ाना चाहते हैं। नशा कारक में चूँकि शराब आदि है, वे सड़ा गला करके बनाते तो उसमें हिंसा भी है, और मोहादि मद्य आदि के कारण से मोहित होता है, इसलिए राग द्वेष की भी उत्पत्ति का कारण है। और अनुपसेव्य में कदाचित हिंसा नहीं हो रही है लेकिन आसक्ति है, राग आदि के है, तो राग को छुड़ाना। ऐसे सारी क्रियाओं में मैं यहाँ क्यों याद कर रहा हूँ, यार जीवों की हिंसा की मुख्यता से बात की, आचरण की, चारित्र की। चारित्र किसे? षड जीव निकायस चारित्रस्य आश्रयत्वात् चारित्रम। षटकाय जीवन हननते सब विधि दरव हिंसा टरी। फिर रागादि भाव निवारिते हिंसा न भावित अवतरी। दोनों तरह की हिंसा से वे बचे। लेकिन 6 षटकाय जीवों की हिंसा न करना, इसका नाम अहिंसा महाव्रत। लेकिन आचौर्य ब्रह्मचर्य इसमें तो हिंसा का काम नहीं है ना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अनुसार वो बाकी के जो पाप है ना, वो सब हिंसा ही है। आत्म परिणाम हिंसत्वात् हिंसमेव सर्वमेतत्। माने बाकी में भी आत्म परिणामों का घात ही होता है, हिंसा ही है। तो बाद में कहा वो जो अनृत वचनादि केवलम उदाहरितम शिष्य बोधाय। तो अनृत वचन इत्यादि बाकी के झूठ चोरी कुशील इत्यादि कहे गए ना, वो समझाने के लिए कहे, है सब हिंसा में ही शामिल। तो अहिंसा महाव्रत आया तो सभी आया, उसी में आचौर्य आदि भी आ गए उसमें। तो 6 जीव निकायों की रक्षा करना, उसके रक्षा का नाम चारित्र होता है, उसका विषय बनते हैं, इसलिए इसको ही चारित्र कहते हैं। अब ये तीनों बातें लिखने के बाद, तीनों ज्ञानम दर्शनम चारित्रम, अब कहते इति व्यवहारः। ये क्या है? मूल में टीका में देखते चलिए। इति व्यवहारः माने ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात कही गई, ये सब व्यवहार की अपेक्षा से हैं। अब ये व्यवहार है तो फिर निश्चय क्या है? शुद्ध आत्मा ज्ञानाश्रयत्वात् ज्ञानम। क्या है सम्यक ज्ञान? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा तो शुद्ध आत्मा है, वो कहाँ सम्यक ज्ञान है? लेकिन सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट हुआ? जो है ना, आत्मा ही है शरण। एक तो अरहंत सिद्धाचार्य पाठक पंच परमेष्टि की बात ली, और दूसरी एक गाथा और है ना, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये सब भी आत्मा की अवस्था। वहाँ आत्मा की अवस्था शब्द दिया, लेकिन अपन थोड़ा उसे लेवे, वो जो सम्यक दर्शन, ये सब जितने भी है ना, ये सम्यक क्यों है? क्योंकि वो शुद्ध आत्मा को लक्ष्य बना रहे। 6 डाला की पंक्ति कल भी याद की थी, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। वो जो निश्चय सम्यक दर्शन है, उसका विषय क्या बना? विशुद्ध आत्मा। सम्यक ज्ञान लिया, पहले सम्यक ज्ञान लिया। शुद्ध आत्मा ज्ञानाश्रयत्वात्, वो निश्चय सम्यक ज्ञान का आश्रय शुद्ध आत्मा है, इसलिए वो शुद्ध आत्मा ही सम्यक ज्ञान है। शुद्ध आत्म दर्शनाश्रयत्वात् दर्शनम। संधि नहीं किया इसमें, शुद्ध आत्मा अलग अलग लिखा है, अलग अलग लिखा है, इसका मतलब विसर्ग वाला है। वो शुद्ध आत्मा है ना, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा नहीं, शुद्ध आत्मा। जो शुद्ध आत्मा वो तो ठीक है, सामासिक रूप में शुद्ध आत्मा कहो या विशेषण लगा करके विशेषण करके अलग अलग करो। शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा दर्शन आश्रयत्वात्, सम्यक दर्शन। कैसे प्रकट हुआ सम्यक दर्शन? शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करने से नहीं, अकेला शुद्ध आत्मा का, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तब सम्यक दर्शन हुआ है। तो सम्यक दर्शन का विषय वो शुद्ध आत्मा होने से वो शुद्ध आत्मा ही दर्शन है। और शुद्ध आत्मा चारित्राश्रयत्वात् चारित्रम। और
जिसमें लीन होने का नाम सम्यक चारित्र है, ऐसा वह आत्मा लीनता का चारित्र का आश्रय, स्वरूपे चरणम चारित्रम, तो जिसमें लीन होने से चारित्र हुआ वह स्वरूप, वो शुद्ध आत्मा ही हमारे लिए चारित्र है। इति निश्चय, ये निश्चय है। अब यहाँ भी निषेध निषेधक नहीं कहा, गाथा में जैसा कहा था वैसे यहाँ स्पष्ट कर दिया। अभी मैंने पहले जैसे खुलासा किया वैसे समझ लेना। ये निश्चय है, ये वास्तविक है। अब ये वास्तविक है तो पहले जो कहा था व्यवहार है, उपचार है, औपचारिक रूप से कहा था, निमित्त और सहचारी होने के कारण से कह दिया था, लेकिन वास्तविक ये है। और वास्तविक ये है कहा तो अपने आप ही उसका निषेध हुआ। इसलिए ये निषेधक और वो निषेध समझ लेना चाहिए। फिर भी उसे स्पष्ट करते हैं, तथा ही है ना, तथा ही माने विशेष उसे स्पष्ट करते हैं और तर्क युक्ति से स्पष्ट करेंगे आगे। तत्र आचारादीनां ज्ञानाद्याश्रयत्वस्य अनेकांतिकत्वात् व्यवहारणया प्रतिषेध्या। हाँ, अभी व्यवहार नहीं प्रतिषिद्ध क्यों है, निषेध करने योग्य क्यों है? दोनों वाक्य पढ़ते हैं, फिर एक प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से सुनना प्रश्न। पहले यहाँ पढ़ोगे तब प्रश्न ख्याल में आएगा। आचारादीनाम ज्ञानादि आश्रयत्वात्। अच्छा, अभी इस पंक्ति की व्याख्या करो। आचारादीनाम ज्ञानाद्य आश्रयत्वात्, आश्रयत्वस्य ज्ञानाद्य आश्रयत्वस्य, आचारादीनाम ज्ञानादि आश्रयत्वस्य। तो आचार में आदि लगाया, ज्ञान में भी आदि लगाया, तो आचार आदि में क्या लेंगे? द्वादशांग बस। और ज्ञानादि में क्या लेंगे? ज्ञान दर्शन चारित्र लेंगे ना। तब ज्ञानादि में ज्ञान दर्शन चारित्र लेंगे तो आचार आदि में क्या लेंगे? तो आचार आदि में आचारांग आदि द्वादशांग, 11 अंग 9 पूर्व ले लीजिए भले वहाँ, और जीवादि 9 पदार्थ, 6 जीवनिका, ये सब, और वो ज्ञान दर्शन चारित्र, ये आश्रयत्व से, ये जो आश्रय रूप है, अब आश्रयत्वस्य अनेकांतिकत्वात् व्यवहारणया प्रतिषेध्यः। ये सब व्यवहार के विषय है ना। ये अनेकांतिक होने से व्यवहार नहीं प्रतिषेध्य है। ठीक है, आचारांग आदि तीनों और उसके ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के आश्रय वे अनेकांतिक है, इसलिए व्यवहार नहीं प्रतिषेध्य है। अब दूसरा वाक्य मूल में देखो ग्रंथ में, हाँ, निश्चय नयस्तु शुद्धस्य आत्मनः ज्ञानाद्याश्रयत्वस्य एकांतिकत्वात् प्रतिषेधकः। और निश्चय नय कैसा है कि उसका विषय शुद्धस्य आत्मनः ज्ञानाद्याश्रयत्वात्, वो निश्चय नय की अपेक्षा शुद्ध आत्मा है। देखिए यहाँ भी शब्दों का प्रयोग, आचारादि, आचार आदि, आदि शब्द लगाया, और यहाँ लगाया तो या आदि नहीं लगाया, क्या लिखा? शुद्धस्य आत्मनः, एक वचन एक ही, लेकिन वहाँ चूंकि ज्ञानादि, ज्ञान दर्शन चारित्र 3 है ना, और तीनों के विषय 3 अलग अलग हैं। आचारांगादि शब्द श्रुत है, जीवादि 9 पदार्थ है, 6 जीव निकाय है, ये आदि, ये विषय उनके। और यहाँ ज्ञानाद्य आश्रयत्व से, यहाँ ज्ञानादि तो आदि 3 लिए, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि 3 है, परंतु उसका विषय 3 है कि एक है? एक ही है। कौन सा? शुद्ध आत्मा। इसलिए शुद्धस्य आत्मना, एक ही वचन लेगा, शुद्धस्य आत्मना, वो एक शुद्ध आत्मा ही ज्ञान दर्शन चारित्र इन सबका आश्रय है, और वह एकांतिकत्वात् प्रतिषेधका, एकांत होने से प्रतिषेध है। अब मेरा प्रश्न है, अमृतचंद्र आचार्य ये कह रहे हैं व्यवहार ने प्रतिषिद्ध क्यों है, प्रतिषेध्य क्यों है, और निश्चय ने प्रतिषेधक क्यों है? हमारी आदत निषेध निषेधक की बैठी है, तो निषेध समझ लीजिए,
व्यवहार नहीं निषेध्य है, निश्चय नहीं निषेधक है। क्यों? वो कहते हैं जो व्यवहार नहीं है वो अनेकांतिक है, इसलिए निषेध्य है, और जो निश्चय नहीं है वो एकांतिक है, इसलिए निषेधक है। अब मेरा प्रश्न है, अनेकांत निषेध्य है और एकांत निषेधक होता है, एक बात। और दूसरा, व्यवहार नहीं अनेकांतिक और निश्चय नहीं एकांतिक, ऐसा है। कोई कहे कि भाई नए की बात चल रही है ना, नए है तो नए तो एकांत होते हैं, सम्यक एकांत, तो नए तो एकांत होते हैं। तो यदि एकांत होते तो दोनों नए में लगना चाहिए ना, निश्चय में भी और व्यवहार में भी। तो यहाँ तो व्यवहार नहीं को तो अनेकांतिक कह रहे हैं और निश्चय नहीं को एकांतिक कह रहे हैं। दूसरा, यदि ऐसा है भी तो अनेकांतिक अच्छा होता है कि एकांतिक अच्छा होता है? अनेकांतिक अच्छा कि एकांतिक अच्छा, कौन सा अच्छा? अब आप कहोगे कि हम कैसे बोले, अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है, हम कहेंगे तो अमृतचंद्र आचार्य की विरुद्ध बात पड़ेगी। लेकिन वहाँ असली बात क्या है ये तो ख्याल में आए। मेरे अनेकांतिक लिखा है, इसका मतलब अच्छा ही हो ऐसा नहीं है। वो अनेकांतिक कह करके भी वो जो हमारा एकांत अनेकांत, वस्तु के स्वरूप में स्याद्वाद अनेकांत, अनेकांत जो वस्तु का स्वरूप है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ अनेकांतिक कह करके जो हेत्वाभासों के दोष है वो उस हेत्वाभास की बात कर रहे हैं। माने जो व्यवहार नहीं है वो अनेकांतिक है, माने अनेकांतिक हेत्वाभास वाला है। अब आपको वो जो न्याय में, परीक्षा मुक्त में, न्याय दीपिका में हेत्वाभास पढ़े ना, उसको याद करना पड़ेगा। किसे कहते हैं हेत्वाभास? बहुत सरल परिभाषा न्याय दीपिका में दी, और ऐसी परिभाषा बनाई कि वह हर आभासों में घटित कर सकते हो, सब आभासों के लिए। है किसी को याद? फर्स्ट ईयर की भी बैठे ना विद्यार्थी है, किसने याद किया था न्याय दीपिका? अब वो दादा तो ये हमेशा कहते हैं अन्ना जी का सारा पुरस्कार व्यर्थ चला गया। मेरी तो हिम्मत नहीं है, अब अन्ना जी से लिया भी नहीं होगा ना। बोलो। हेलो। जो हेतु नहीं है लेकिन हेतु जैसा प्रतीत होता है वो हेत्वाभास। एक शब्द और, एक शब्द और, कौन सा शब्द रह गया? हेतु लक्षण रहिता हेतुवत अवभास माना खलु हेत्वाभासा। हेतु के लक्षण से तो रहित है लेकिन हेतु जैसे लगते हैं, वो क्या है? हेत्वाभास है। अब सारे आभासों में लगाते जाओ, जिसका भी आभास करना हो, बताना हो। और परीक्षा मुक्त में तो एक अध्याय परिच्छेद, क्या नाम दिया वहाँ? परिच्छेद दिया ना। तो अंतिम जो 6वां परिच्छेद है वो पूरा आभासों का ही है, वो हेत्वाभास। वहाँ 4 दिए हेत्वाभास, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचित कर। अब पूरे विस्तार में तो उसमें नहीं जाएंगे, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, अकिंचित कर। पर इस ऐसे हेतु का प्रयोग करके यदि आप कोई बात सिद्ध करने जा रहे हो तो कैसे सिद्धि होगी? तुम्हारा हेतु ही गलत है जिससे सिद्ध करने जा रहे हो, तो बात कैसे सिद्ध होगी? तो उसी में एक अनेकांतिक हेत्वाभास आता है। वो उस बात को यहाँ व्यवहार पर लागू कराना चाहते हैं। व्यवहार जो होता है वो अनेकांतिक है, वो अनेकांतिक हेत्वाभास जैसा वो अनेकांतिक है, तो उससे आपका कार्य कैसे सिद्ध हो सकेगा? उससे नहीं होगा। तो किससे होगा? निश्चय से होगा। वो अनेकांतिक नहीं है, वो अनेकांतिक दोष से रहित है, इसलिए एकांतिक है। वैसा वो एकांत नहीं है मिथ्या एकांत वाला, निरपेक्षा नया मिथ्या एकांत, वो वैसा एकांत वाला नहीं है। वो अनेकांत दोष से रहित, उस अपेक्षा से उसे एकांतिक कह रहे हैं। और ऐसे निश्चय नय के द्वारा व्यवहार ने यहाँ पर निषेध है। अभी भी क्यों निषेध है ये ख्याल में नहीं आया आपको, क्योंकि अकेला यहाँ बता दिया
अनेकांतिक होने से प्रतिषेध्य है। अब कैसा अनेकांतिक है, कैसा दोष आ गया उसमें, ये अभी आगे स्पष्ट कर रहे तथा ही कह करके, और तीनों पर लगा रहे उसे, ज्ञान दर्शन चारित्र। यहाँ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र ये क्रम लिया है, या ज्ञान शब्द का प्रयोग किया, सम्यक ज्ञान समझ लेना, दर्शन में सम्यक दर्शन, चारित्र में सम्यक चारित्र। तथा ही नाचारादि शब्द श्रुतम एकांतेन ज्ञानस्य आश्रयः। अभी तो आचार आदि चल रहा था, अब नाचार आदि कहाँ से आ गया? हाँ? आचार आदि चल रहा था ना, तो नाचार आदि कहाँ से आ गया? या निषेध करना है, न आचार आदि, न आचार आदि शब्द श्रुतम एकांतेन ज्ञानस्य आश्रया। अरे आप ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का विषय शब्द श्रुत को कह रहे हो, नहीं, एकांत से वह आश्रय नहीं है। जिसे सम्यक ज्ञान हो रहा है उसका आश्रय एकांत से शब्द श्रुत ही हो, ऐसा नहीं है। माने शब्द श्रुत का आश्रय लिया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? एक बात कहना, दो बातें नहीं कहना। तो दो बातें कहोगे तो ढुलमुल होगी बात, पक्की बात कहो। एक है एकांत ऐसा, ये न कह रहे, न आचार आदि शब्द श्रुतम एकांतेन ज्ञान शास्त्रया। सम्यक ज्ञान का आश्रय एकांत से शब्द श्रुत नहीं है। क्यों नहीं है? हम उस शब्द श्रुत को एकांत से सम्यक ज्ञान का आश्रय क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तत्सद्भावे अपि अभव्यानाम शुद्धात्मा भावेन ज्ञानस्य अभावात्। तत्सद्भावे अपि, वो आचार आदि शास्त्रों का अभ्यास करे, तत्सद्भावे अपि, शास्त्रों का शब्द श्रुत का अभ्यास होने पर भी, 11 अंग 9 पूर्व इतना पढ़ ले, इतना अभ्यास होने पर भी अभव्य को ज्ञान से अभावात सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ सम्यक ज्ञान प्रकट? जब इतना शास्त्र के अभ्यास से सम्यक ज्ञान होता है, एकांत से नहीं, मना किया ना। आप कहो कि नहीं साहब होता है, यदि इसको एकांत को पकड़ोगे, कह रहे अभव्य क्यों नहीं होता? इतना तो अभ्यास कर लिया उसने, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिए, क्यों नहीं होता? यदि उससे होता है तो नियम से होना चाहिए ना। लेकिन इतना अध्ययन होने पर भी नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना पढ़ने पर भी शुद्धात्म ज्ञानाभावात, इतना पढ़ कर के भी शुद्धात्मा का ज्ञान उसे नहीं होता, और शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं होता तो सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो इसलिए उसे एकांत से हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, एकांत से नहीं कह सकते हो, अनेकांत से कह सकते हो? कि हाँ, अनेकांत से कह सकते हैं। कैसे? कथनचित, कदाचित, उसका निमित्त है, सहचारी है, ऐसा कह करके कदाचित आप कह सकते हो, लेकिन वह कारण नहीं है। लेकिन ये बात कदाचित यहाँ लगाई ना, दूसरी तरफ ऐसे नहीं लगेगी, माने शुद्धात्मा के लिए ऐसे नहीं लगेगी। अब उसकी बात भी अभी करते हैं, पहले पढ़ते हैं यहाँ से। एक बात हो गई, ज्ञान की बात हो गई ना, अब श्रद्धान की लगाते। न च जीवादया पदार्थ दर्शन से आश्रया। ऐसे ही 9 पदार्थों का श्रद्धान कर लिया। जीवादया पदार्था दर्शन से आश्रया न, और वे भी सम्यक दर्शन के आश्रय नहीं है। जीवादि 9 पदार्थ, माने जीवादि 9 पदार्थों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए एकांत से वह आश्रय नहीं है। ये बात भी तो गलत लग रही है। कहते नहीं, इसको भी कहते हैं तत्सद्भावे अपि अभव्यानाम शुद्धात्मा भावेन दर्शन से अभावात्। वो श्रद्धा होने पर भी 9 तत्वों की अभव्य को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। नहीं, ऐसे तो आगम से विरोध आ गया। कहाँ विरोध है? कौन से आगम से विरोध आया? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है, और यहाँ तत्वार श्रद्धान कह रहे हैं सद्भावे अपि। ये श्रद्धान जो है आगम आश्रित, चूँकि आगम पढ़ा है ना, और सद्धेदि रोचे यदि कहा था ना, श्रद्धान ये करता है कि हाँ, जिनेंद्र भगवान ने कहा है। आपसे पूछा जाए तत्व कितने होते हैं, पक्का विश्वास है? तो पक्का है, विश्वास है, इसी का नाम तो श्रद्धान है। तो आपको भी ये श्रद्धा है ना, 7 ही तत्व होते हैं, न कम होते न अधिक होते हैं ना श्रद्धान। तो आप सब सम्यक दृष्टि हो।
ऐसा ही श्रद्धान वह अभव्य को भी है। अरे वो शास्त्र आधार से ऐसा ही है, इतना ही है, लेकिन जो उसका असली प्रयोजन है, गुरुदेव ये बात निकालेंगे उसमें से, नव तत्वगतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, अभी अपन बाद में बात करेंगे अलग से, नव तत्वगतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, वो वहाँ नहीं पहुँच पाता है, वो उसका निषेध करेंगे। माने उसे ये 9 तत्व है, 7 तत्व है, जिन्हें भगवान ने कहा है, ये सब बराबर स्वीकार है, लेकिन फिर भी सम्यक, इसलिए अभव्य को पकड़ा सीधा, तो होने ही नहीं ना उसे, इतना सब करने के बाद भी होने वाला नहीं उसे। प्रवचन सार में भी आखिरी में लिखा हुआ है, तत्वार श्रद्धान शब्द आगम का ज्ञान, तत्वार श्रद्धान, और आचरण के लिए भी लिखा, ये सब हो लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो तो ये सब निरर्थक है। तो श्रद्धान भी लिया, आगम ज्ञान भी लिया वहाँ भी। तो तत्सद्भावी अपि अभव्यानाम शुद्ध आत्मा अभावेन, वो 9 तत्वों की श्रद्धा तो करता है, लेकिन 9 तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है, जो जिनवानी असली बता रही है, वो उसकी श्रद्धा उसे नहीं हो पाती है, इसलिए दर्शन नहीं है, दर्शन से अभावात। ऐसे ही चारित्र के लिए न च षड जीव निकाया चारित्रस्य आश्रय, षटकाय जीवों की रक्षा कर रहा है, 5 महाव्रत 28 मूल गुण निरतिचार पालन कर रहा है, थोड़ा भी दोष नहीं लगा रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ चारित्र, वो वास्तव में चारित्र का आश्रय, चारित्र का आधार, इसलिए सम्यक चारित्र हो गया ऐसा आप नहीं कह सकते हो। तत्सद्भावी अपि अभव्यानाम शुद्ध आत्मा अभावे न चारित्र से अभावात, ये बाहर का आचरण वह बहुत पालन कर रहा है, लेकिन शुद्ध आत्मा गायब है अंदर, शुद्ध आत्मा का अभाव है, शुद्ध आत्मा का लक्ष्य नहीं, शुद्ध आत्मा की स्थिरता नहीं है, इसलिए उसे चारित्र नहीं है। इसलिए माने ये सब करके भी इन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ हुआ, वास्तविक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं हुआ। अभव्य ने सब कर लिए ना ये सभी, इतना किया तब तो कहना चाहिए, कहना चाहिए, सारी दुनिया कहती है, और कदाचित जिनवानी भी देख देख करके व्यवहार से के प्रथमान योग में जा करके देखोगे, जो भी नग्न दिगंबर होंगे उनको क्या कहा जाएगा, मुनि कहा जाएगा। तो वो उसकी दृष्टि से वो अभव्य मुनि, अभव्य सेन मुनि, उदाहरण भी आता है ना, अभव्य सेन मुनि, अब वो अभव्य ही है लेकिन मुनि है तो नाम तो ये दिया जाएगा उसको। ऐसे कोई निरतिचार चर्या का पालन कर रहे हो अभव्य, और सामने बैठे हुए हो, तो नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे, पूज्य है कि नहीं है? हमें कहाँ पता है कि अभव्य है कि क्या है? हमें क्या दिखाई देगा? चर्या दिखाई देगी, आचरण दिखाई देगा, और आचरण में रंच मात्र दोष नहीं है, निर्दोष आचरण पालन हो रहा है, तो फिर नमस्कार करेंगे। तो फिर तो मिथ्यात्व नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार, टोडरमल जी ने लिखा, क्रिया देख करके यदि आप ऐसा नमस्कार आदि की क्रिया करते हैं, वह भी व्यवहार है, नमस्कार करने की क्रिया भी व्यवहार है, तो इसमें कोई दोष नहीं है, तो सही जैसा लगेगा। परंतु वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय का असली लाभ जो मोक्ष मार्ग का है, बंध का अभाव, गाथा में शब्द दिया था ना, न कम्मक्षय निमित्तम नदुसो कम्मक्षय निमित्तम, कर्म क्षय के निमित्त वाली वो क्रियाएं नहीं है, इसलिए कहते हैं वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। तो अभव्य ने इतना सब कर लिया, जिसको व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, वह सब कर लिया, लेकिन नहीं हुआ ना, इसलिए एकांत से उसको ही आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनका आश्रय, इनका आधार नहीं कह सकते हो। तो एकांत से नहीं कह सकते हो, उससे नहीं हुआ, इसी का नाम अनेकांतिक है। अनेकांतिक हेत्वाभास जो कहा ना, वो उसका जैसे लक्षणाभास में अतिव्याप्ति लक्षणाभास है। अतिव्याप्ति लक्षणाभास क्या होता है? अतिव्याप्ति लक्षणाभास क्या है? जो लक्ष्य में भी जाता है और अलक्ष्य में भी चला जाता है, विरुद्ध में भी चला गया, तो अतिव्याप्ति लक्षणाभास। ऐसे अनेकांतिक हेत्वाभास भी वो अतिव्याप्ति जैसा है, कि वह जो
जिस बात की सिद्धि की जा रही है पक्ष में भी है और विरुद्ध विपक्ष में भी चला जाता है। यहां पक्ष विपक्ष कैसे लगाएंगे? जो असली रत्नत्रय के धारी मुनिराज है, भावलिंगी संत है, उनके भी शास्त्रों का अभ्यास, 7 तत्वों का श्रद्धान, 9 पदार्थों का श्रद्धान और बाहर में अहिंसादि महाव्रतों का पालन, ये सब होता है। माने उनके भी है, और जिन अभव्यों को रत्नत्रय नहीं है, वास्तविक नहीं है, द्रविलिंगी है, मात्र मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, उनके भी ये पाया जा रहा है। यदि इसको मोक्ष मार्ग कहते हो, इसको धर्म कहते हो, इसको वास्तविक कहते हो, तो दोनों तरफ चला गया ना, असली में भी चला गया, नकली में भी चला गया। इसलिए इसको अनेकांतिक कह रहे हैं। ये दोनों तरफ जाने से अनेकांतिक है। अब दूसरा, शुद्ध आत्मा का लक्ष्य, शुद्ध आत्मा का आश्रय, इसकी क्या स्थिति है? चलो इसको भी देखते हैं। शुद्ध आत्मा एव ज्ञानस्य आश्रयः। देखो वहां तो ये निषेध किया, एकांत से हम शब्द श्रुत ज्ञान को ज्ञान का आश्रय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभव्य को उनका अध्ययन है और सम्यक ज्ञान नहीं है। और यहाँ क्या कहते हैं? शुद्ध आत्मा एव ज्ञानस्य आश्रयः। अब तीनों को लेकर के एक साथ बात करनी है, इसलिए एक एक की बात अलग अलग नहीं करते हैं, एक ही साथ कहेंगे। शुद्ध आत्मा एव ज्ञानस्य आश्रयः। आचारादि शब्द, हाँ ले रहे हैं। आचारादि शब्द श्रुत सद्भावे असद्भावे वा, सद्भावे असद्भावे वा तत्सद्भावेनैव ज्ञानस्य सद्भावात्। माने जो व्यवहार से शास्त्रों के अभ्यास को सम्यक ज्ञान कहा ना, वो बहुत शास्त्रों का अभ्यास हो अथवा न हो, शास्त्रों का अभ्यास हो अथवा न हो, और शुद्धात्मा का आश्रय हो, शुद्धात्मा का ज्ञान हो। और शुद्धात्मा के ज्ञान का मतलब ये शुद्धात्मा ही मैं हूं ऐसा ज्ञान हो, तो सम्यक ज्ञान होगा कि नहीं होगा? शास्त्रों में ऐसा है कोई उदाहरण कि बहुत शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, अभ्यास नहीं है, लेकिन शुद्ध आत्मा का ज्ञान है, विभक्त शुद्ध आत्मा का ज्ञान है, भेद विज्ञान पूर्वक। कौन? शिवभूति मुनिराज। अब उनको याद नहीं रहते थे, 7 तत्वों के नाम भी याद नहीं रहते थे, लेकिन देहादिक से भिन्न, रागादिक से भिन्न चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ, इसका ज्ञान। तो शास्त्रों के शब्द श्रुत का अभाव, आचार आदि शब्द श्रुत सद्भावे असद्भावे वा, सद्भाव हो बहुत अच्छी बात है, बहुत अभ्यासी है और सम्यक ज्ञान भी है, लेकिन उन्हें जो सम्यक ज्ञान है वो शास्त्रों के अभ्यास के कारण नहीं है। किसके कारण है? तत्सद्भावे नैव ज्ञानस्य सद्भावात्। या बाद में जो वाक्य लिखा ना, तत्सद्भावेन एव, इसका मतलब है शुद्ध आत्म ज्ञानस्य सद्भावेन, शुद्ध आत्मा के ज्ञान के सद्भाव से ही वास्तव में वहाँ सम्यक ज्ञान है। इसी तरह तीनों पे लगाते हैं। शुद्ध आत्मा एव दर्शनस्य आश्रयः। देखिए जब व्यवहार की बात की तो कहा एकांत से आप इसे नहीं कह सकते हो, शब्द श्रुत के ज्ञान को एकांत से नहीं कह सकते हो, आश्रय नहीं है वो सम्यक ज्ञान का। जो 9 पदार्थ है वे एकांत से सम्यक दर्शन का आधार नहीं है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? एकांत। एकांत कैसे लगा रहे? शुद्ध आत्मा एव दर्शनस्य आश्रयः। शुद्ध आत्मा ही अकेला एकांत। तो एकांत तो दोष हो जाएगा ना, जिनवानी में एकांत तो होता नहीं है। वो एकांत वैसा एकांत नहीं, दृढ़ता वाला एकांत है। आपको ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, यही है, इसके अलावा नहीं है। यही है एकमात्र शुद्ध आत्मा ही। शुद्ध आत्मा ही सम्यक दर्शन का आश्रय है। क्यों अकेले शुद्ध आत्मा को क्यों कहते हो? जीवादि पदार्थ सद्भावे असद्भावे वा। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान हो कि न हो। अब जीवादि श्रद्धान नहीं हो तब तो सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है ना? जीवादि पदार्थ सद्भावे असद्भावे वा, सद्भाव हो कि न हो,
तत्सद्भावे नहीं, यदि आत्मा का श्रद्धान है तो दर्शन से सद्भावात सम्यक दर्शन होगा। इसका भी है उदाहरण कोई, टोडरमल जी ने दिया ना, तिर्यंच को 7 तत्वों के नाम याद नहीं रहते हैं, उसको क्या नाम है, तो 7 तत्वों के नाम ही नहीं मालूम, तो ये 7 होते हैं, ये 7 ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, तो कहाँ है, लेकिन भाव भाषण है, उससे बराबर भाव भाषित हो रहा है। अशुभूति मुनिराज को भी 7 तो याद ही नहीं रहते, तो 7 तत्वों की कहाँ से श्रद्धा होगी, उस दृष्टि से लेना, तो वो उनका उतनी अपेक्षा से लेना। हम तो दूसरी तरह से घटित करते हैं, भावात्मक रूप से, यदि सम्यक दर्शन है तो 7 तत्वों की श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी उसमें आ जाती है, उस तरीके से घटित करते हैं। लेकिन ऐसा भिन्न भिन्न श्रद्धा न भी हो, इतना ज्ञान का विस्तार नहीं होने से उतने 9 पदार्थ इतना सब ध्यान में न हो, लेकिन उन सबसे भिन्न शुद्ध आत्मा ध्यान में है तो उसके कारण से सम्यक दर्शन होगा। 2 बातें होगी, सम्यक ज्ञान, सम्यक। अब तीसरा, शुद्ध आत्मा एव चारित्रस्य आश्रय। सम्यक चारित्र का आश्रय वास्तव में कौन है, एक अकेला शुद्ध आत्मा। षड जीव निकाय सद्भावे असद्भावे वा तत्सद्भावे नैव चारित्रस्य सद्भावात्। षटकाय जीवों की रक्षा हो रही हो कि न हो रही हो, लेकिन आत्मा का, शुद्ध आत्मा का आश्रय है तो सम्यक चारित्र है। ये बात तो नहीं घटित होती। क्यों भी षटकाय जीवों की रक्षा नहीं कर रहा हो, माने हिंसा कर रहा हो, घात कर रहा हो, वो 6ठे 7वें गुण मुनि नहीं कहलाएगा, अहिंसा महाव्रती नहीं होगा उसका। षटकाय जीवन हननते सब विधि दरव हिंसा टरी, तब तो व्यवहार से द्रव्य हिंसा का अभाव कहलाएगा, वो होगा तब तो अहिंसा महाव्रत कहलाएगा, अहिंसा महाव्रत होगा तब तो सम्यक चारित्र कहलाएगा। जिसके अहिंसा महाव्रत बाहर में होंगे तब तो अंदर में आत्मलीनता वाली 6ठा 7वां गुणस्थान हो सकेगा। यहाँ का असद्भावे कह रहे हैं, तो असद्भावे का मतलब क्या, अरे असद्भाव का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि घात हो रहा है उनसे, उसकी बात नहीं है। भरत चक्रवर्ती, उनके द्वारा भी जब जीवों की रक्षा तो तब होगी ना जब गमन करेंगे, चलेंगे, भोजन आहार को निकलेंगे, तब तो जीवों का घात होगा तो उनकी रक्षा करेंगे। तो वे तो दीक्षा ली, आत्मलीन हुए और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो चले ही नहीं, फिरे ही नहीं, बोले ही नहीं, कुछ नहीं किया, तो कहाँ रक्षा की। यदि वह गमन करते ईर्या समिति पूर्वक तो षटकाय जीवों की रक्षा करते, यदि बोलते तो भाषा समिति से रक्षा करते, आहार लेते तो ऐष्णा समिति के माध्यम से करते, लेकिन कुछ किया ही नहीं है तो फिर कहाँ शेकाय जीवों की रक्षा कहाँ की, क्या किया। वो उनके लिए कह रहे हैं, उनके संदर्भ असद्भावे अपि। और बाकी जो मुनिराज गमन कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो सभी बराबर अपनी मर्यादा पूर्वक भूमिका अनुसार जितनी चर्या का पालन कर रहे हैं, उनसे ईर्या समिति आदि का पालन करते हैं। किसी दूसरे जीव को रंच मात्र कष्ट पहुंचा करके अपना प्रयोजन साधने का अंदर बिल्कुल अभिप्राय नहीं है। दूसरे जीव को थोड़ी सी भी तकलीफ हो, कष्ट हो तो देते ही नहीं है, इसलिए बराबर गमन ईर्या समिति पूर्वक करेंगे। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में कहा इसलिए ईर्या समिति से गमन करते, इतना ही नहीं है, भाव ही नहीं है उनको इस तरीके से। तो गमन जब करते नहीं तो रक्षा भी तो नहीं हो रही है, वो उस तरीके से असद्भावे लेना। तो सद्भावे जो गमन करते हैं उनके लिए है सद्भाव, जो गमन नहीं कर रहे बैठे हैं। भरत की बात की अपन ने, बाहुबली को क्यों छोड़े। बाहुबली 1 वर्ष तक तपश्चर्या में लीन रहे, खड़े रहे। उस समय उनके 28 मूलगुणों का पालन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, षटकाय जीवों की रक्षा हो रही थी कि नहीं। अब वो घाती नहीं हो रहा था तो रक्षा करने की भी बात नहीं, लेकिन गमन करते हुए रक्षा करे, ये वो कार्य नहीं है ना। तो ये इसके लिए कह रहे हैं
जिनके हैं अच्छी बात है, लेकिन कदाचित ये नहीं भी है, लेकिन शुद्ध आत्मा में लीन है तो उनके चारित्र का निश्चित रूप से सद्भाव है। तो इस तरीके से वही मूल रूप से शुद्ध आत्मा का आश्रय, उसको एकांते न कहा, इसलिए शुद्ध आत्मा का आश्रय, एक शुद्ध आत्मा का आश्रय लिया तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है, एकांत से होती, निश्चित होती है। और इनका आश्रय करे तो नहीं होती, अभव्य कर लेता है तो भी नहीं होती है। भाई इसी में से कहना चाहते हैं इसका आश्रय करो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी, अकेले उसका आश्रय करते रहोगे तो होने वाला नहीं है। इस तरह से निश्चय के माध्यम से व्यवहार का निषेध होता है। ये निषेध निषेधक दिखाने का यहाँ पर प्रयास अमृतचंद्र आचार्य ने और मूल गाथा में कुंद कुंद आचार्य ने किया है। अब इसके बाद में थोड़ा प्रकरण बदलेगा, विषय आगे बदलेगा, उसकी चर्चा अपन आगे क्रम से करेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा